आपको बताएं, ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबदुल्ला अफरीदी का कहना है कि हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे, वरना काम बंद करने के सिवा कोई चारा मौजूद नहीं है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त आबदुल्ला अफरीदी के साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से मौका अपनाया जा रहा है कि जो उनके मामलात हैं जो हुकूमत के सामने गुज़श्ता कई अरसे से वो रखते आ रहे हैं, जिसमें एक तो वाइट पाइपलाइन का मसला है और दूसरा इस वक्त जो तारजा हादसा जो रुनुमा हुआ था उसके बाद से अब तक उस हादसे पर कोई तहकीकात, ना ही उसके हवाले से कोई जो इसमें माली मदद करनी थी वो किसी किस्म के सामने नहीं आ सके। ये बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आबिदुल्ला अफरीदी साहब मौजूद है। अभी साहब ये बताइएगा, इस वक्त क्या आप लोगों के मुतालबात हैं और हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए थे, कहाँ तक मामला पहुँचे? सबसे पहले तो हम लोगों का तरुजबे का जो मसला है गाड़ियों का, ये हम लोगों को चाहिए। दूसरी नंबर पे कराया जात में 100% यही मसला हम लोग नहीं चला सकते हैं ना। वाइट पे प्लान में हम लोगों को कोटा चाहिए रोड का, यही गवर्नमेंट उगरा ने हम लोगों से गाड़ी बनाया, 2.5 करोड़ का 2-2 करोड़ का गाड़ी है। अगर हम लोग को रोड का कोटा नहीं मिल जाएंगे, ये बैंकों से हम लोगों ने ये गाड़ी लिया किस्त पे, बैंक भी डिफॉल्ट जाएंगे, हम लोग भी डिफॉल्टर हो जाएंगे। हुकूमत अगर मुतालबात आपके नहीं मानती है तो क्या आगे करने जा रहे हैं? आपने जैसे आज 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो 72 घंटे के बाद क्या करने जा रहे हैं? 72 घंटे के बाद हम लोग एहतजाज भी करेंगे और काम भी बंद कर लेंगे। हम लोगों का नुकसान है, नहीं चला सकते गाड़ी। इधर तक तो हम लोगों ने कैंच है 3-4 महीने से हम लेटर भी बेचते हैं, फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी बेचते हैं। हम लोग का मसला हल नहीं करेंगे और नुकसान तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी बर्दाश्त से बाहर है ना। काम बंद होगा, हम लोग खड़ा कर लेंगे अपनी गाड़ी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं और 72 घंटे का जो वक्त है वो उनको दिया है और इस 72 घंटे में अगर हुकूमती सतह पर कोई रब्ता किया जाता है तो कारोबार जो है उसकी सप्लाई जो मुल्क भर में तेल की तरसील है उसको जारी रखा जाएगा। लेकिन 3 रोज़ तक अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते हैं, बात नहीं की जाती है, इंधा के लिए जो है वो सप्लाई मुल्क भर में बंद कर दी जाएगी और एहतजाजी जो। जी हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, पॉलिसी ना होने से कागजी सनत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान ने जो कागज़ $500 से $600 में एक्सपोर्ट किया, वही कागज़ $900 में दरामद कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। देखा जाए रुपए की कदर में जो मुसलसल कमी हो रही है उसके असरात हर सेक्टर पर नज़र आ रहे हैं। कागज़ का जो सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। देखा जाए कागज़ की कीमत दुगनी हो गई है, उसके साथ उसका रॉ मटेरियल जैसे केमिकल जो प्रिंटिंग में यूज़ होता है उसकी कीमत बढ़ गई। उसके क्या असरात हैं, यहाँ बरामद कुनिंदगान अफीफ राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं सर? देखें, बहुत मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है क्योंकि आपको पता है डॉलर डीवैल्यू होता जा रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, वर्किंग कैपिटल श्रिंक होता जा रहा है और ये सब रीज़न है। एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ पॉलिसी। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान से पेपर एक्सपोर्ट किया हमने $500-600 के रेट के ऊपर और आज हम बैठ के इंपोर्ट कर रहे हैं $900 के ऊपर। और जो लोकल हमारी डिमांड थी वो अच्छी डिमांड थी, उस चक्कर में अब हमारा लोकल प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी रॉ मटेरियल है अब वो शॉर्ट हो गए। तो अगर हम उसी वक्त पॉलिसी बनाते कि जी पाकिस्तान से पेपर एक्सपोर्ट ज़्यादा ना हो बल्कि हम अपनी इंपोर्ट को कम करें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चलती रहे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी मैंगो की एक्सपोर्ट के ऊपर। मैंगो की एक्सपोर्ट इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो पैकेजिंग कॉस्ट थी और फ्रेट कॉस्ट थी वो इतनी पड़ रही थी कि वहाँ पे फीजिबल ही नहीं था क्लाइंट को कि वो इंपोर्ट करें। रफीफ साहब, अगर हम देखें कागज़ की कीमत जो बढ़ गई, दुगनी तकरीबन हो गई है, तो जैसे बुक्स वगैरह थी मार्केट में शॉर्ट हो गई, तो उसकी कीमत में क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि केमिकल वगैरह जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं वो भी महंगा हो गया। बिल्कुल, सारे केमिकल्स क्योंकि हमारे केमिकल्स सारे इंपोर्ट होते हैं, जो भी इंडस्ट्री केमिकल्स यूज़ कर रही होती है सारे इंपोर्ट हो रहे होते हैं, उनके रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट हो रहे होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मैसिव प्राइस हाइक है इनके अंदर जो डायरेक्टली हमारी कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमें बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी रीज़न यही है कि बहुत ही सडन और रैपिड हर 10 दिन 15 दिन में हमारी प्राइसेस रॉ मटेरियल की इंक्रीज़ हो रही हैं जो किसी भी बिज़नेस के लिए जो है वो सस्टेनेबल नहीं होती। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे साफ साफ कहा है कि रुपए की कदर में जो तेज़ी से कमी हो रही है उसका असर हर सेक्टर पर हो रहा है और डॉलर इस वक्त 209 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। उसके बदले में तमाम जो कॉस्टिंग है, चाहे केमिकल मंगाना हो, रॉ मटेरियल मंगाना हो, पेपर की कीमत सबकी बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया अशरफ।
यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की बदइंतजामी अरूज पर पहुंच गई। यौमिया बुनियादी अशिया की सप्लाई के दावों के बावजूद शहरी तेल, घी और आटा ना मिलने का शिकवा करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा, क्यों नहीं मिल रही अशिया ज़रूरिया शहरियों को? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो यूटिलिटी स्टोर्स पर इसमें जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी अब तक सूरत हाल देखने में आ रही है। जो यूटिलिटी स्टोर्स की जो इंतज़ामिया होती है उनका ये कहना होता है कि रोज़ाना के बुनियाद पर आटा, तेल, घी जो है वो फराम किया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि मुकर्रर इसके औकात कार नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ औकात में जब शहरी आते हैं इन चीज़ों को ख़रीदारी करने के लिए तो उनको ये चीज़ें दस्तियाब नहीं होती। मैं इस वक्त जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो ख़रीदार इनसे जानते हैं कि घी इनको मिल पाया नहीं मिल पाया। आप ही बताएं कि घी खरीदने के लिए आई थी या आटा खरीदने के लिए, तो मौजूद है नहीं है, क्या बताएंगी, क्या सूरत हाल देखिए? आटा नहीं है अभी और घी भी नहीं है, तो हम ये सामान थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे क्यों घी नहीं, क्यों आटा नहीं? अभी पूछेंगे, अभी तो नंबर ही नहीं आया। तो बाहर से क्यों नहीं खरीदती और यहाँ पे अमूमन यही सूरत हाल होती है? बहुत महंगाई है, बाहर बहुत महंगाई है, यहाँ पर 2-3 रुपये कम है, लेकिन वही किराया वही आ जाता था। जी बिल्कुल, ये थी ख़रीदार खातून जिनका कहना है कि बाज़ारों में आटा जो है वो महंगा है, घी भी महंगा है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो इनको आटा और घी जो है वो दस्तयाब नहीं होता। और आम जो शहरी यहाँ का रुख करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का, उनको यही शिकायत होती है कि वो महंगाई से रिलीफ हासिल करने के लिए जब यहाँ पर आते हैं बिलखुसूस तेल, घी, आटा, चीनी की ख़रीदारी के लिए, तो उस वक्त उनको वो दस्तयाब नहीं होती। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी फरहमी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए ताकि वो मायूस होकर खाली हाथ ना लौट सके। जी बसीम, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 25 पैसे महंगा हो गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर ने 209 रुपये के बाद 210 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 27 रुपये 99 पैसे महंगा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, क्या वजूहात बताई जा रही हैं दिन ब दिन डॉलर के महंगा होने की? बढ़ता हुआ बरामदे बिल और बढ़ता हुआ तिजारती खसारा रुपये पर दबाव बढ़ा रहा है। साथ ही स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं नवंबर 2019 की कम कमी सतह तक गिर गए, 9 अरब डॉलर से नीचे आ गए, जो कंसर्न देखा जा रहा है क्योंकि अभी तक IMF और दीगर फंड से कोई बड़ी मालियत की रकम नहीं मिली है, जिसकी वजह से रुपये पर शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। अब स्टेट बैंक की अभी क्लोजिंग आई जो कि कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 25 पैसे महंगा हुआ था, अब जो क्लोजिंग आई है तो 33 पैसे महंगा होकर 209 रुपये 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और साथ ही देखा जाए कि ओपन मार्केट भी डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ, 212 रुपये से बढ़कर 213 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। आपको बताएं, दुआज़ेरा मुबैना अगवा केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस फाइल मदई मुकदमे के वकील को देने का हुक्म दे दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने पुलिस फाइल देने की हामी भर ली है। समात जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कुछ मवाद कॉन्फिडेंशियल होता है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, इस समात के बारे में आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शहर की आफ्ताब अहमद बुगियो की अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा मुकदमे से मुतल्लिक समाअत हुई, जहां पर आज जो है पुलिस फाइल अदालत में मौजूद नहीं थी, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो है पुलिस फाइल आपके पास क्यों नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा है कि पुलिस फाइल जो है तफ्तीश अफसर के पास है कि क्योंकि केस हसास है इसलिए वो फाइल इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। जिब्रान नासिर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, उनका यही कहना है कि जब तक उनको पुलिस फाइल नहीं मिलती वो चालान पर कैसे दलाल दे सकते हैं। लिहाजा अदालत ने जो है पुलिस फाइल मुद्दई मुकदमा के वकील को जो है फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अब इस मुकदमे की जो मजीद समाअत है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है और जुमेरात तक जो है जिब्रान नासिर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं चालान पर दलाल देंगे, क्योंकि पुलिस ने जो है चालान सी क्लास करके अदालत में पेश किया। जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस ने जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। उन्होंने IG सिंध को भी खत लिखा है कि इस केस में एक नया तफ्तीश अफसर जो है तैनात किया जाए लेवल का, और साथ ही साथ ये तफ्तीश मुमताज़, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वाले हो जाएं तैयार। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से प्री मानसून बारिश की पेशगोई कर दी है। कल और परसों बारिश होगी। डीजीमेट ने बता दिया कि कराची में भी तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शहर गायद में 22 जून को हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी है। देखिए, कराची में अभी तो चंद एक दिन कोई ऐसी मेजर बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 22 तारीख को परसों यानी इम्कान हो सकता है कि कुछ गर्द आलूद हवाएं चलें और हो सकता है किसी जगह में इक्का दुक्का जगह पे लाइट रेन भी हो जाए, लेकिन जनरली पार्टली क्लाउडी वेदर और रात में और सुबह में जैसे इम्कान होता है बूंदाबांदी का,
मानसून की बाकायदा बारिश जो है सिंध में, अभी तो प्री मानसून स्पेल चल रहा है, तो बाकायदा मानसून का स्पेल जुलाई के आखिर में मुतवक्किल, इसके जून के आखिर में मुतवक्किल है या जुलाई के शुरू में। तो जुलाई का पहला हफ्ते में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कराची में मानसून की पहली अच्छी बारिश होगी।